4 साल से महाराष्ट्र में चल रही धोखा और विश्वासघात की राजनीति। शिवसेना और एनसीपी ने दिया था 2019 में बीजेपी को धोखा। बीजेपी ने उद्धव को धोखा देकर उनकी ही पार्टी में करा दी बगावत। शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। 6 महीने पहले महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ था, जब शिवसेना में बड़ी टूट हो गई थी। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायकों ने उद्धव के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बाद एनडीए की सरकार चली गई। आज एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। बीजेपी के सहयोग से वो अपनी सरकार चला रहे हैं। वैसे बीजेपी ने एनसीपी में भी सेंधमारी की कोशिश की थी। अनिल देशमुख ने इस बात का दावा किया कि बीजेपी ने जो काम 8 महीने पहले किया, उसकी कोशिश 2.5 साल पहले ही की गई थी। मुझे ऑफर दिया गया था, एनसीपी में बगावत करने का मुझे ऑफर दिया गया था। कहा गया था कि मैं अगर एनसीपी में बगावत कराता हूँ तो मेरे ऊपर लगे सभी केसों से मुझे राहत दे दी जाएगी। लेकिन मैंने ये बात शरद पवार के साथ साझा कर दी। बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ उन्हें कामयाबी मिल गई। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगा दिया है। फडणवीस ने कहा कि लोग कहते हैं 23 नवंबर 2019 को क्या हुआ था, मैंने सुबह सुबह अचानक सीएम पद की शपथ क्यों ली थी, एनसीपी के साथ सरकार क्यों बनाई गई, सुबह का शपथ ग्रहण कहें या रात का, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि एनसीपी प्रमुख से जो बातें हुई थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनसीपी के साथ सरकार बनाने का फैसला शरद पवार की सहमति से हुआ था। शरद पवार के साथ ही पूरी डील हुई थी। उनके आदेश पर ही शपथ का कार्यक्रम भी रखा गया था। लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण समाप्त हुआ, शरद पवार अचानक पलट गए। वो क्यों पलटे, इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन शपथ के कार्यक्रम के बारे में शरद पवार को खबर तक नहीं थी या एनसीपी तोड़कर हमने सरकार बना ली। इन दावों में कोई भी दम दिखाई नहीं पड़ रहा। इससे पहले कांग्रेस और उद्धव गुट के नेता भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्लान शरद पवार का ही था। लेकिन पवार साहब इस प्लान के चलते बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी सत्ता की भूखी है, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। और उस शपथ कार्यक्रम के चलते सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ा। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी से ज्यादा नुकसान शिवसेना को होता दिखाई पड़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि 2019 में सबसे पहले उद्धव ठाकरे की ओर से उन्हें धोखा मिला। वो चुनाव जीतने के बाद एनडीए छोड़कर चले गए। उनमें सीएम पद को लेकर भूख थी, जबकि गठबंधन के समय पहले ही ये बात तय हो चुकी थी कि सीएम बीजेपी का होगा। उद्धव हटे तो हमने भी विपक्ष के साथ बैठने की तैयारी कर ली। लेकिन तभी पवार साहब का मैसेज आया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव नतीजों के सामने आने के बाद ऑफर आया। एनसीपी की तरफ से यह कहा गया कि हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, इसलिए हम मिलकर सरकार बनाते हैं। जब राजनीति में कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया, इसलिए हमने भी एनसीपी का ऑफर स्वीकार कर लिया। सरकार बनाने की सारी बातचीत एनसीपी प्रमुख शरद पवार से हुई थी। किसी निचले स्तर के नेता से यह बातचीत नहीं हुई थी। उनसे बातचीत के बाद ही सब कुछ तय हुआ। लेकिन बाद में तमाम चीजें कैसे पलट गई, ये सभी ने देखा। फडणवीस ने सीधे सीधे शरद पवार पर ही आरोप लगा दिए कि उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया है। पहले आगे बढ़कर सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया, पूरी रणनीति बनाई और फिर पीछे हट गए। फडणवीस के आरोपों पर पवार ने सफाई देते हुए कहा कि वो काफी सुलझे हुए इंसान है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात किस आधार पर कह रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो इस तरह के बयान देंगे, मुझे इस बात की उम्मीद तक नहीं थी। पवार की बात का समर्थन कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने भी किया। उन्होंने कहा कि पवार जो भी करते हैं सामने करते हैं, छुप कर कुछ भी नहीं करते।